नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महिमा पुष्पक और स्वागत है आप सबका ग्लोवी न्यूज़ पर। दोस्तों, मैं आज इस संक्रमण के नए खतरे से आपको सावधान करना चाहती हूं। ये खतरा है म्यूकोमाइकोसिस का, जिसे ब्लैक फंगस भी कहते हैं। इस समय पूरे देश में ब्लैक फंगस के कुल मामलों की संख्या है 7,250 और इस बीमारी से पिछले कुछ दिनों में 219 लोगों की मौत हुई है। यानी कि इस संक्रमण के बाद ब्लैक फंगस भी बहुत ही चिंता भरी बीमारी बन गई है। सबसे पहले इस बीमारी से जुड़ा लेटेस्ट अपडेट आपको बता देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। वहाँ कुल मामलों की संख्या लगभग 1500 है। मौतों का आंकड़ा भी 100 पहुंचने वाला है महाराष्ट्र में। दूसरे नंबर पे है गुजरात, जहां पर ब्लैक फंगस के 1163 मरीज मिले हैं। गुजरात में 61 लोगों की ब्लैक फंगस से मौत हो गई है। अब इस सूची में तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, जहां पर 575 मामले सामने आए हैं और इसमें 31 मौतें हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा में 268 मरीज़ ब्लैक फंगस के मिले हैं और 8 मौतें हो चुकी हैं। दिल्ली में इससे मौत तो एक की ही हुई है, लेकिन मामले बढ़कर 203 पर पहुंच चुके हैं। बाकी राज्यों का क्या हाल है आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। देश में ब्लैक फंगस का बढ़ता खतरा। ये आंकड़े आखिर इतने चिंताजनक क्यों हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। किस राज्य में कितनी मौतें हो चुकी हैं ब्लैक फंगस से? ब्लैक फंगस एक इस प्रकार का इन्फेक्शन है, यानी कि संक्रामक रोग है, जैसे कि ये महामारी है। ये इन्फेक्शन म्यूकर नामक फंगस के वजह से होता है। म्यूकोर, इसीलिए इसे म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और ब्लैक फंगस भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर्स का ये कहना है कि वैसे तो ये फंगस हर जगह ही होता है, जैसे कि हवा में, धूल में, मिट्टी में, हर जगह ये इन्फेक्शन, हर जगह ये फंगस पाया जाता है। इसी प्रकार स्वस्थ इंसान की नाक में भी ये फंगस मिलता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये फंगस पहले से हमारे आसपास, हमारे शरीर में मौजूद है, तो अब ये नुकसान क्यों पहुंचा रहा है, क्योंकि ये तो पहले से है। तो इस सवाल का जवाब कई स्टडीज़ और कई रिसर्च को लेकर है। इन सभी स्टडीज़ में ये कहा गया है कि आमतौर पर ये फंगस नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इसे रोक कर रखता है। इसे आप ऐसे समझिए कि एक बड़ा सा दफ्तर है और उसके चारों ओर खतरे को देखते हुए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। जब कोई हमलावर इस कंपनी के दफ्तर में घुसने की कोशिश करता है तो वो सुरक्षाकर्मी उसे पकड़ लेते हैं, बाहर रोक देते हैं। यही काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। हमारी बॉडी पहले इस फंगस की पहचान करती है, फिर अलर्ट हो जाती है और फिर ये फंगस किसी भी स्वस्थ शरीर का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन आप ज़रा सोचिए कि जो मैंने आपको अभी उदाहरण बताया, अगर उसमें सुरक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होती तो क्या होता? तो ऐसी स्थिति में वो हमलावर दफ्तर के अंदर घुस जाते, यानी कि आपके शरीर में। यही फंगस करता है। यदि किसी व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो इस फंगस का शरीर पर हमला करना बहुत ही आसान हो जाता है और इस संक्रमण से प्रभावी लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है, उन पर ज़्यादा प्रभावी है। अब आप समझ गए होंगे कि ये पूरी बीमारी क्या है आखिर।
लेकिन दोस्तों ये कैसे होती है, इसके लक्षण क्या हैं और दोस्तों कैसे आप इस फंगल इन्फेक्शन से अपना बचाव कर सकते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है, पहले आपको वो बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ एक वर्चुअल कार्यक्रम में कहा कि इस महामारी के समय में ब्लैक फंगस की बीमारी बहुत बड़ी चुनौती लेकर आई है और इससे समय रहते निपटना बहुत ही आवश्यक है। प्रधानमंत्री जी ने और इस पर क्या क्या बातें कही हैं, पहले वो आपको सुनाते हैं। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। साथियों, सेकंड वेव के दौरान प्रशासन ने जो तैयारियां की है, उन्हें केस घटने के बाद भी हमें इसी तरह चुस्त दुरुस्त रखना ही है। साथ ही लगातार आंकड़ों और स्थितियों पर भी नजर रखनी है। जो अनुभव आपको बनारस में मिले हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ पूरे पूर्वांचल और पूरे प्रदेश को भी मिलना चाहिए। मैं चाहूंगा कि हमारे जो डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपने अनुभवों को अपनी फ्रेटर्निटी में जरूर साझा करें। प्रशासन के लोग भी अपने अनुभवों और इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाए ताकि आगे इनका और व्यापक लाभ मिल सके, अन्य क्षेत्रों में भी आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस पहुंचा सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ब्लैक फंगस को चुनौती क्यों मान रहे हैं, इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। पहले भारत में ब्लैक फंगस से जुड़े औसतन 8 से 10 मामले ही दर्ज हुआ करते थे, लेकिन इस महामारी की दूसरी लहर में ब्लैक फंगस का ये आंकड़ा 7,000 के पार चला गया है और आशंका ये भी है कि ये आंकड़ा 10,000 के पार भी हो सकता है। यानी कि ब्लैक फंगस का संक्रमण अभी थमने वाला नहीं है। इसीलिए कई राज्यों ने इसे नोटिफाइबल डिजीज घोषित कर दिया है। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत नोटिफाइबल डिजीज उस बीमारी को कहते हैं जिसमें किसी भी राज्य के सभी अस्पतालों को, यानी कि सरकारी और प्राइवेट दोनों को, इससे जुड़े सभी मामलों को रिपोर्ट करना होता है। नोटिफाइबल डिजीज नोटिफाई करना होगा और सारी जानकारी राज्य सरकार के संबंधित विभाग को दी जाती है। अब तक 8 राज्य, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और पंजाब ऐसा कर चुका है। नोटिफाइबल डिजीज में ब्लैक फंगस को डाल चुका है, यानी कि इन सभी राज्यों में ब्लैक फंगस के सभी मामले राज्य सरकार में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इस बीमारी में सबसे ज़्यादा किन लोगों को खतरा रहता है, अब आपको ये बताती हूँ। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्लैक फंगस की बीमारी उन लोगों पर अटैक करती है जो लोग किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाइयाँ ले रहे हैं और इन दवाइयों की वजह से उनकी इम्यूनिटी, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। ये फंगल इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, फिर आँखों में पहुँचता है और फिर उसके बाद दिमाग तक जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन लोगों को ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, खासकर जिन लोगों को डायबिटीज़ है, यानी कि शुगर है। एक स्टडी में बताया गया है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को ब्लैक फंगस का खतरा ज़्यादा होता है।
इसके अलावा जो मरीज़ काफ़ी समय तक आईसीयू में रहे हैं उन्हें भी ब्लैक फंगस हो सकता है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी के शिकारी हैं और ट्रांसप्लांट या किसी और समस्या से जूझ रहे हैं तो ये फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। किसी भी पार्ट की ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद ये इन्फेक्शन हो सकता है। और दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जो लोग स्टेरॉइड्स का अधिक सेवन कर रहे हैं उन्हें भी इस इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इस समय ब्लैक फंगस के जितने भी मरीज़ मिल रहे हैं उनमें से अधिकतर या तो डायबिटिक हैं या फिर वो लोग हैं जो इस महामारी से पहले संक्रमित हुए थे। उस दौरान उन्होंने स्टेरॉइड दवाइयाँ लीं। जब हमें कोई भी बीमारी होती है तो शुरू में हमें स्टेरॉइड्स लेने की ही सबसे पहले सलाह दी जाती है। लोग बीमारियों से बचने के लिए स्टेरॉइड्स का बहुत अधिक सेवन करते हैं और फिर ये ब्लैक फंगस का कारण बन जाती हैं। समझिए इसको। ICMR के अनुसार संक्रमण होने के 6 दिन तक स्टेरॉइड्स दवा ना खाएं। लेकिन अभी इन निर्देशों का कोई भी पालन नहीं कर रहा है। लोग लापरवाही कर रहे हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि किसी भी बीमारी में 80% मरीजों को स्टेरॉइड्स की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लोग बिना डॉक्टर की सलाह के स्टेरॉइड्स का सेवन करते हैं। यदि आपको फीवर है तो आप 4 से 5 दिन बाद स्टेरॉइड्स का सेवन कर सकते हैं। यदि फीवर नहीं उतर रहा हो तो पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी दवाई नहीं लेनी है। स्टेरॉइड्स दवाइयाँ खास करके डायबिटीज़ के मरीजों को, क्योंकि इसके अधिक इस्तेमाल से ब्लड शुगर अनियंत्रित हो जाता है। ज़्यादा स्टेरॉइड्स का सेवन हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बना देता है। माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने के कारण ब्लैक फंगस का खतरा बढ़ रहा है। अब आपको ये बताते हैं कि अगर ब्लैक फंगस हो गया हो तो इसके लक्षण क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम है साइनस की परेशानी और नाक का बंद हो जाना। दूसरा लक्षण दांतों का अचानक टूटना या आधा चेहरा सुन्न पड़ जाना। तीसरा लक्षण नाक से काले रंग का पानी निकलना या फिर खून बहना। चौथा लक्षण आँखों में सूजन और धुंधलापन हो जाना। कई मामलों में मरीज की आँखों की रोशनी तक चली जाती है। पांचवा लक्षण सीने में दर्द उठना। छठा लक्षण है सांस लेने में तकलीफ होना। और सातवां बुखार रहना। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस, इसमें मृत्यु दर 50% तक होती है। मान लीजिए अगर 100 लोगों को ये बीमारी हुई है तो 50 लोगों की मौत होगी, ये निश्चित माना जा रहा है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज संभव नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस बीमारी के इलाज में एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन काफ़ी प्रभावी है। हालांकि काफ़ी राज्यों में इस दवा की भी कमी होने लगी है। महाराष्ट्र में इस समय ब्लैक फंगस के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। 1500 मामले हैं। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से एम्फोटेरिसिन बी की 1.5 लाख वायल्स मांगी हैं, जबकि दावा ये है कि मिली सिर्फ 16,000 हैं। इसके अलावा दिल्ली, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश ने भी ये कहा है कि उनके पास भी इस दवा की कमी है, जबकि केंद्र सरकार ने इसके उत्पादन को बढ़ा दिया है। जून महीने तक देश में इस दवा की 5,70,000 वायल्स मौजूद होंगी।
ब्लैक फंगस से कैसे बचा जा सकता है, उसके लिए क्या है सलाह, ध्यान से सुनिए। देखिए, पहली सलाह है डॉक्टर की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड्स का उपयोग करें। सबसे ज़रूरी है, सबसे ही इम्पॉर्टेंट है ये बात। दूसरी सलाह, एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवा सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। तीसरी सलाह, अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर में साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। चौथी सलाह, ब्लैक फंगस के लक्षण दिखने पर इम्यूनिटी बूस्टर दवा बंद कर दें, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पांचवी सलाह, शरीर को हाइड्रेट रखें, यानी पानी की कमी ना होने दें। वक्त वक्त पर पानी बॉडी को मिलना ही चाहिए। इसी के साथ साथ ये रंग भी बदल रहा है, ब्लैक फंगस के साथ ही साथ वाइट फंगस भी आ चुका है और इससे भी आपको सावधान ही रहना है। इस पर एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें डॉक्टर की सलाह इस बीमारी से बचने के उपाय हैं। इस रिपोर्ट को आपको सुनना ही चाहिए। माइल्ड सिम्टम्स जब होते हैं और वो पहला यूजुअली 1 हफ्ता होता है, उसमें अगर हम गलती से स्टेरॉइड्स दे दें तो हम वायरस को और बॉडी को हम सप्रेस करेंगे और वायरस बुरी तरह से मल्टीप्लाई होकर और नुकसान देगा। तो ये हम जब सेकेंड फेज होता है, जब लोग जो 10-15 पेशेंट जो सीवियर हो जाते हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही होती है, जो कि दूसरे हफ्ते में होते हैं, उनमें लंग्स में इन्फ्लेमेशन होती है, लंग्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है, तब स्टेरॉइड का रोल आता है। और वो भी हम देख रहे हैं कि अगर हम बड़े हाई डोज देते हैं तो शायद फ़ायदा नहीं, नुकसान कर सकते हैं। ड्यूरिंग द वायरल रेप्लिकेशन फेज बिफोर इट इज़ नीडेड, तो उससे नुकसान हो रहा। और एक हाई डोज स्टेरॉइड्स जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन पे चलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो जो म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस जैसी अपॉर्चुनिस्ट फंगल इन्फेक्शंस हैं, जो कि स्पोर्स हवा में ही घूम रहे हैं, वो जब ऐसे पेशेंट्स इम्यूनोसप्रेस्ड हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, ऐसे पेशेंट सीवियर भी होते हैं, उनको हाई डोज स्टेरॉइड्स के अलावा टोसिलिजुमैब जैसी दवाइयाँ दी गई होती हैं जो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती हैं, तो इनको ज़्यादा वो हो जाती है वल्नरेबिलिटी टुवर्ड्स दीज फंगल स्पोर्स, जो कि एयर पैसेजेस में ही अफेक्ट होके वहीं पे मल्टीप्लाई